आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से टॉपिक फेस को पढ़ेंगे जो चैप्टर 7 का एक टॉपिक है। तो आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक एंड तक आपको क्लियर हो। टॉपिक ये बहुत इजी है, बस थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा तो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेज़ की हम डेफिनेशन को देखते हैं। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग विद एच एम। यानी फेज़ क्या है? फेज़ ये है कि जो किसी भी बॉडी, जो कोई भी पॉइंट, जो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका ये डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कितना वो मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और उसका एंगल भी हमें बताता है मीन पॉइंट के साथ। यह फेज़ क्या है? फेज द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स बताता है, और एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। एक हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स बताता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है उस पॉइंट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। फिर से देखें, इतनी आसान डेफिनेशन है। फेज़ क्या है? फेज़ की डेफिनेशन में ये उस बॉडी की, उस पॉइंट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है कोई भी बॉडी, उसकी हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। यानी ये पॉइंट है, ये जब मीन पोजीशन से अवे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करेगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, और जो मीन पॉइंट के साथ जो एंगल थीटा जो क्रिएट कर रहा है ये भी हमें बताएगा। ये फेज़ है। अब इसको हम मज़ीद देखते हैं। फेज़ इज अ क्वांटिटी विच शो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर। फेज़ ऐसी क्वांटिटी है जो स्टेट ऑफ मोशन शो करती है एन ऑसिलेटर का, वाइब्रेटर का। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये फेज़ हमें दो चीज़ें बताती है। जो बॉडी, उस बॉडी की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, उसकी दो चीज़ें बताती है, एक डिस्प्लेसमेंट एक्स और उसके थीटा एंगल। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स कैसे बताती है। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड करने के लिए हम देखते हैं किस तरह फाइंड करते हैं। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हम सबको पता है, 9th का फार्मूला है ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज याद रखने का तरीका है कॉस करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है। यह फार्मूला यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज था। बेस यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो यहाँ पे हम बेस की जगह एक्स लिख लेंगे, क्योंकि ये बॉडी जो इस पॉइंट पे है, ये यहाँ से मेन पॉइंट से ये इसका साया पड़ रहा है, और इस साए के जो मेन पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स है। ये एक्स, इसको हम नाम इसलिए दिया डिस्प्लेसमेंट एक्स का। तो बेस एक्स है। अब हाइपोटेन्यूज इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज इसका एक्स नॉट है। एक्स नॉट हम लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह। अब ये तो इसका कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स नॉट, ये एक्स बेस थी, एक्स नॉट उसका हाइपोटेन्यूज था जो आर के बराबर भी है, लेकिन यहाँ पे हम एक्स नॉट लिखेंगे। तो ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स नॉट। एक्स हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स इस साइड रहेगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गई है। अब इसको फर्दर हम आगे रिजॉल्व करेंगे। तो अब इस थीटा, इसमें एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा में, इस थीटा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, थीटा इस साइड रहेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, और एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी। यहाँ तक इजी सिंपल है। ये एक्स के डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बन गया। अब व्हेन बॉडी मूव फर्दर, डब्ल्यू टी क्या है? ये डब्ल्यू टी इसका थीटा एंगल है, एंगल के बराबर है, ये थीटा है। व्हेन बॉडी मूव फर्दर, जब बॉडी आगे मूव करेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी, तो जो डब्ल्यू टी एंगल है ये इंक्रीजेज बाय फाइव। ये जो एंगल है थीटा, ये यहाँ तक अगर आप देख सकते हैं, ये बॉडी पी है इस पॉइंट पे, ये एक तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और दूसरा जो इसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या चीज़? साया। इसका साया ये है पॉइंट क्यू, ये इस डायामीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब इसमें जब बॉडी इस पॉइंट पे थी, पी पॉइंट पे, इसका प्रोजेक्शन क्यू पे था, तो जो मेन पॉइंट के साथ वो एंगल बना रही थी, वो ये थीटा एंगल था। ये तो थीटा इसने क्रिएट किया यहाँ तक। ये कौन सी थी? स्टेट 1, ये इसकी स्टेट 1 थी जब ये इस पॉइंट पे था। अब जब इस पॉइंट से बॉडी इस पॉइंट तक जाएगी, तो ये जो एंगल थीटा था इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे बोला है व्हेन बॉडी मूव फर्दर, जब बॉडी आगे की तरफ जाएगी और आगे, तो जो ओमेगा टी थीटा एंगल है, ये ओमेगा टी थीटा के बराबर है, इसकी जगह ओमेगा टी लिख लें, थीटा एक ही बात है। तो थीटा इंक्रीज बाय फाइव, तो यहाँ तक जो फिर जो टोटल एंगल हो जाएगा, ये फाइव इंक्रीज हो जाएगा, फाइव, ये थीटा था, ये फाइव, तो एंगल इंक्रीज बाय फाइव। ये तो सिंपल सी बात है। तो
एंगल इंक्रीज बाय फाई, तो जो ओमेगा टी था ये, तो ये इंक्रीज होगा, इसमें हम ऐड करेंगे थीटा भी। यहाँ तक थीटा था, अब इसमें थीटा जो ओमेगा टी है, जो थीटा ये बराबर है इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये ओमेगा टी था। अब टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, तो इस ओमेगा टी की जगह हम लिख लेंगे थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाई। ये ओमेगा टी था ना, ये ओमेगा टी एंगल यहाँ तक क्रिएट हो रहा है। फिर बॉडी जब आगे तक जाएगी फिर और जो एंगल क्रिएट होगा फाई होगा, तो टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा टी जो थीटा है, ये थीटा की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा टी प्लस फाई लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर बात। अब आगे थीटा रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ ऑसिलेटर, यानी नहीं थीटा नहीं फाई, फाई रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ ऑसिलेटर। यानी फाई एक तो ये है कि एंगल जो इंक्रीज हुआ है, जो बॉडी दूसरे पॉइंट पर गई है, एक तो ये वो है, और दूसरा ये दो स्टेट में से डिफरेंस बताती है। ये तो स्टेट 1 थी जब बॉडी पी पे थी, जब ये गई है एस पे तो स्टेट 2 है, हम इसको स्टेट 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये फाई जो है ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस। यहाँ तक एंगल थीटा था, स्टेट 1 पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल हो चुका था फाई, हो चुका था फाई प्लस थीटा प्लस फाई हो जाएगा टोटल एंगल स्टेट 2 पे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, स्टेट 1 माइनस स्टेट 2, जो हम माइनस करेंगे इन दोनों का स्टेट्स का डिफरेंस लेंगे, तो थीटा माइनस थीटा प्लस फाई, थीटा थीटा कट जाएगा तो पीछे फाई बच जाएगा, तो फाई रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ तक तो इसकी डिस्प्लेसमेंट टैक्स हमने फाइंड कर लिया है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी चीज़। अब इसका हम एंगल फाइंड किस तरह करेंगे, फेज क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसका फार्मूला हमने निकाल लिया है, और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन देखते हैं किस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे पहले हम देखते हैं एक सर्कल को, ये इसका डायमीटर है हाफ। यहाँ पे जो बॉडी पॉइंट ए पे है रेस्ट पे, तो यहाँ पे अभी इसने मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, तो यहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट के साथ एंगल इसने आया आगे की तरफ आई नहीं है, तो एंगल इसने 0 डिग्री कवर किया, तो एंगल इस पॉइंट पे 0 डिग्री होगा, सबसे ऊपर जो पॉइंट है 0 डिग्री। फिर जब यहाँ तक आ जाएगी बॉडी, यहाँ तक आगे तक इस पॉइंट तक मेन पॉइंट तक, तो यहाँ तक उसने अगर देखा जाए तो इस जगह तक 90 डिग्री का एंगल कवर किया है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक हो जाएगा मेन पॉइंट ओ तक, मिडल तक बिल्कुल। फिर जब एंड पॉइंट तक इस पॉइंट तक आएगा बी पॉइंट तक, तो 90 फिर यहाँ और 90 करेगा, 90 डिग्री कवर करेगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, टोटल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी सबसे पहले रेस्ट पॉइंट पे क्योंकि उसने मोशन स्टार्ट नहीं किया होता, तो उसने एंगल 0 डिग्री कवर किया होता, तो एंगल 0 डिग्री मेन पॉइंट के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे जब मेन पॉइंट तक आएगा तो 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, यहाँ तक आएगा तो हाफ डायमीटर का 90 डिग्री एंगल कवर करके आएगा। फिर यहाँ तक जब आएगा तो 180 डिग्री, और अगर फिर कहीं आगे जाए यहाँ तक 270, फिर 360 हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ तक देखना है 180 डिग्री तक। तो यहाँ तक तो 180 डिग्री होता है, यहाँ तक 90 कवर करता है, और यहाँ तक 0 डिग्री क्योंकि स्टार्ट ही नहीं किया होता उसने मोशन। अब अगर हम देखते हैं इफ़ थीटा जो एंगल है वह 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो ये सपोज कर लें एक सर्कल है, तो ये उसका डायमीटर है, तो 0 डिग्री हमेशा ये ऊपर से स्टार्ट होता है पॉइंट इधर से, तो हमने अगर वेव बनानी है तो हम यहाँ से वेव स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री है। यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर थीटा 0 डिग्री है तो लाइन हम यहाँ ऊपर से खींचेंगे, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ ऊपर है, तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो वेव्स जितनी मर्जी आप बनाना शुरू कर दें, यूँ बना दें, 2-3 वेव्स बना दें, एक वेव बनाएं जिसके 2-3 क्रॉस ट्रैफ हों बस। तो ये अगर आपको ये पता चल गया चीज़ कि थीटा किस पॉइंट पे 0 है, किस पे 90 है, किस पे 180 है, तो ग्राफ सिंपल से हैं। ये 0 था तो हमें पता है 0 सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, यहाँ से शुरू करेंगे, ये नीचे लाया, ये लाया यहाँ पे, यहाँ तक हाफ टाइम, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो यहाँ तक टाइम हाफ होगा, यहाँ पे टाइम कंप्लीट 3/2 का मतलब यहाँ पे टाइम 1/2 हो जाएगा टाइम, यहाँ तक टाइम 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर फर्दर मूव करता रहेगा। ये तो बस हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एंगल कितना है और किस पॉइंट से हमने वेव बनाना शुरू करनी है। अब अगर थीटा 90 है तो हमें पता था 90 किस पॉइंट पे आके होता है, कब कवर होता है 90, जब बॉडी मेन पॉइंट पे आ जाती है, तो मेन पे आएगी तो मिडल पे, तो मिडल से हम वेव शुरू कर देंगे, ये मिडल पॉइंट है। यहाँ से यूँ नीचे की तरफ एक ट्रफ, फिर क्रॉस, फिर ट्रफ, फिर क्रॉस, बस 2-3 बना देंगे और ये वेव भी बन जाएगी। सिर्फ इसमें ये चीज़ थी कि हमें पता होना चाहिए कि थीटा किस पॉइंट पे और कहाँ से शुरू हमने करना है। या तो इस तरह कर देंगे हम यहाँ पे हाफ, फिर टाइम पूरा, फिर 1/2 टाइम, फिर 2 डबल टाइम डबल हो जाएगा यहाँ पे। ये तो सिंपल चीज़। अब थीटा अगर 180 डिग्री के बराबर है तो हमने 180 पता किया था एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे नीचे जब बॉडी जब आएगी 180 डिग्री कवर करके तो वो पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। तो हम यहाँ लोएस्ट पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे इस वेव को बनाना, क्योंकि 180 डिग्री है थीटा
बस हमें वो अगर एग्जामिनर पेपर में आ जाए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमें पता है 0 डिग्री हमेशा इस सर्कल को याद कर लेंगे, 0 डिग्री इस पॉइंट पे होगा क्योंकि अभी उसने मोशन स्टार्ट नहीं किया होगा, तो हम वेव यहाँ से बना देंगे बस। अगर 90 डिग्री हमें पता है 90 बिल्कुल मीन पॉइंट पे आ गए, वो जब डिस्टेंस कवर करके आती है तो एंगल 90 होता है ये इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ से हम मिडिल से वेव बना देंगे। और 180 एंड पॉइंट पे होता है तो हम फिर एंड से ऊपर की तरफ यूँ वेव बना देंगे। और ये सिंपल सी बस इसकी थीटा की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें पता है कि थीटा किस पॉइंट पे है, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो बस फिर ये ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इसमें फेज़ के बारे में सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई इसमें मसला है, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा।